अभी हम लोग चर्चा करेंगे दर्शन क्या है। ठीक है, दर्शन क्या है, एक तरह से ये दर्शन शास्त्र का एक परिचय है। इसी को हिंदी में कहते हैं दर्शन और इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी। दर्शन और फिलॉसफी ये उसका अनुवाद है, लेकिन वास्तव में ये दोनों का अर्थ एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। दर्शन शास्त्र, दर्शन हमारे भारत का ये नाम है, और फिलॉसफी जो है ये पाश्चात्य दर्शन का नाम है। उसका ये सोच अलग अलग सोच बताता है। हम लोग इसका अर्थ देखते हैं शब्द के अर्थ में। फिलॉसफी का जो अर्थ है वो फिलॉस और सोफिया के कारण अलग अर्थ है। फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना हुआ शब्द फिलॉसफी है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अनुराग, प्रेम या अन्वेषण। ठीक है, लव ऑफ विजडम कहते हैं इसको। ज्ञान के प्रति प्रेम होना, हमको कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ किसी के प्रति हम उत्सुकता जाहिर करते हैं और कुछ नया चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चिंतन है या कुछ सीखने का जो प्रयास है वही फिलॉसफी है। इसको इसके अलग अलग अर्थ में देखते हैं। लव ऑफ नॉलेज, नॉलेज से लव करना, प्रेम करना। सर्च फॉर नॉलेज, नॉलेज का सर्च करना, खोज करना दुनिया में क्या नॉलेज है। लव ऑफ विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, ज्ञान की खोज करना। तो इस तरह से जो है फिलॉसफी किससे जुड़ा हुआ है, ज्ञान की खोज से जुड़ा हुआ है। ज्ञान के खोज कौन करेगा, जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम रहेगा वही ना ज्ञान खोजेगा। तो इसलिए ये ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है। तो फिलॉसफी जो है किसके काम का चीज़ है। कौन आदमी नहीं चाहता है, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमको ज्ञान हो। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो सभी लोग ज्ञान चाहता है, तो इसलिए सभी लोग फिलॉसफी पढ़ता है और सभी लोग फिलॉसफर्स है। इस शब्द का पहला प्रयोग जो है पाइथागोरस ने किया। ठीक है, और अनुशासन और विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन जो है वो प्लेटो ने किया। प्लेटो ने इसको फिर आगे विस्तार रूप में समझाया कि फिलॉसफी क्या है। तो पहला उपयोग पाइथागोरस ने किया और बाद में प्लेटो ने, उसके बाद तो फिर ये कॉमन हो गया। दार्शनिक, इसके हिसाब से क्या हुआ, वह जो विद्या का प्रेमी है, ठीक है, या सत्य का अनुसंधान करता हो, ऐसा व्यक्ति जो सत्य का अनुसंधान, सत्य का खोज करता है, या विद्या का प्रेमी है, विद्या से प्रेम रखता है, अनुराग रखता है, वो क्या कहलाएगा, दार्शनिक। दार्शनिक यानी फिलॉसफर वही है जो विद्या से प्रेम करता है। प्रत्येक मनुष्य, इस हिसाब से हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन दर्शन अवश्य होता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है। कोई कितना भी कुछ कह दे, कोई कितना भी कुछ सिखाना चाहे, हर व्यक्ति का अपने पास दिमाग होता है और उसके आधार पर वो कुछ अलग सोचता है। तो अब अलग सोचने के कारण उसका जीवन अपने स्टाइल में जीता है वो। तो उसका जीवन दर्शन जो है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति दार्शनिक होता है। हाँ, उसके सोच में अंतर होने के कारण कोई दार्शनिक उच्च कोटि का हो सकता है, कोई दार्शनिक निम्न कोटि का हो सकता है। उसके सोचने का जो स्तर है वो ज्ञान के स्तर के कारण अलग अलग हो सकता है। जिसको जितना ज्ञान ज़्यादा है वो उतना ऊंचा लेवल पर सोचेगा। दार्शनिक सभी हैं। मानव स्वभाव से ही विचारशील प्राणी है। मानव का स्वभाव है, नेचर है कि वो चिंतन करेगा ही, वो विचार करेगा ही। बिना विचार किए सब कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर उसको कहें कि कुछ भी काम है ज़िंदगी, तुम हम जैसे कहेंगे वैसे ही करते रहो ज़िंदगी भर, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई गुलाम नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो हमारा भारत आज़ाद ही होता, गुलाम ही रहते तो चलते रहता सब। इसमें विचार आया, सभी विचार करता था कि ऐसा सिस्टम ठीक नहीं है। तो सिस्टम वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो विचारशील प्राणी मानव कैसा है, स्वभाव से ही है, उसका नेचर है ऐसा। और नेचर ऐसा होने के कारण विचार करता है। तो विचार किस चीज़ पर करेगा, विचार करने के लिए एक विषय चाहिए ना, तो विचार किस पर करेगा, तो जिस पर विचार करता है वो अपने आसपास में जो घटना घटता है उस पर विचार करता है। तो इसलिए चूँकि घटनाएं बहुत सारी घटती हैं, इसलिए
विचार करने के लिए बहुत सारा विषय है। तो इसको जो अध्ययन का सुविधा के लिए अलग अलग विषयों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति की घटना, हमारे आसपास सबसे पहली घटना क्या होती है कि हम जो देखते हैं सूर्य उग रहा है, सुबह में उदय हो रहा है, डूब रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, गर्म पड़ रहा है, ये जो इस तरह की जो प्रकृतिक घटना है, बिजली कड़कना, वर्षा होना, भूकंप आ जाना, कोई भी घटना हमारे आसपास होता है तो हम उसके प्रति विचार करते हैं और उसकी व्याख्या कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्याख्या करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं, हम जागरूक होते हैं, हमारी इच्छा मन में होने लगती है इसको हम जानें कि ये कैसे हो रहा है। समस्याओं के प्रति प्रबल बौद्धिक जिज्ञासा, हमारे मन में इतनी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों और कैसे हो रहा है, इसका समाधान क्या होगा। तो ये जो हमारे मन में जिज्ञासा होती है इसी को कहते हैं दार्शनिक चिंतन। इससे क्या होता है, विश्व की ये जिज्ञासा जो होता है, समस्या क्या है, समस्या हमारे यहाँ क्या, हमारा पेट खराब होना, पैर में दर्द होना, सर दर्द होना, ये समस्या है। दार्शनिक के लिए ये सब छोटी छोटी समस्याएं समस्या नहीं है, इसके लिए पूरा दुनिया का समस्या दिखता है, बड़ा स्तर का समस्या। बड़ा स्तर का समस्या क्या है, विश्व जगत जो है, संसार है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया, इसका विकास कैसे हुआ, इसका प्रयोजन क्या है, क्या कारण है, दुनिया क्यों बना। तो ये बहुत ब्रॉड रेंज में सोचता है। व्यक्ति किसी अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपनी बात नहीं करता है, ये पूरा दुनिया का एज ए होल बात करता है कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका क्या प्रयोजन है, ये समस्या इसके लिए है, इसको जानना है। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, विश्व को किसने बनाया, अगर किसी व्यक्ति ने बनाया तो वो क्या होगा, अगर वो ईश्वर है या बिना ईश्वर का ही विश्व बन गया, ईश्वर का अस्तित्व पर सवाल करता है, ईश्वर है या नहीं, इसकी जानकारी पाना, और है तो उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है, ईश्वर दिखने में कैसा है, इस पर बात करता है। और अगर ईश्वर है, विश्व है, तो ईश्वर और विश्व में इसके बीच में क्या संबंध है, मनुष्य के साथ इसका क्या संबंध है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं और विषय में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और विषय सब भौतिक जगत की बात करता है, ये भौतिक जगत से बाहर की बात है, इसलिए ये विषय थोड़ा सा अलग माना जाता है। और ये चिंतन हर एक व्यक्ति के अंदर में आता है, ये मन में कभी ना कभी हर व्यक्ति के अंदर आता है, इसीलिए कहा गया कि हर व्यक्ति मन से, विचार से दार्शनिक होता है। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान, इस चीज के बारे में जान लेना, इसका ज्ञान हो जाना ही तत्व ज्ञान है। तत्व मतलब ये विश्व, आत्मा, ईश्वर, ये सब तत्व है। तो तत्व का ज्ञान अगर हो जाता है तो हम मोक्ष कहेंगे कि हमको हो गया, हमको ज्ञान हो गया, तो इस संसार में जो इसका लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होगा। तो तत्व ज्ञान मतलब इसके बारे में प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। यही तत्व चिंतन है, तत्व ज्ञान का प्राप्त करना, तत्व चिंतन करना। ये और कैसे, ऐसे ही कुछ मान लेना नहीं है, उसको मानने का एक कारण होना चाहिए कि इस आधार पर हम कहते हैं ये चीज़ है। तो इसको कहते हैं युक्ति पूर्वक। युक्ति पूर्वक मतलब कारण सहित वर्णन। किसी भी घटना का वर्णन अगर करते हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए, तो प्रमाण होना चाहिए ना। तो ये प्रूफ के साथ अगर किसी ज्ञान के बारे में हम जानते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान है। और ऐसा सिस्टम, ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत, वो दर्शन कहलाता है, और जो ये करता है वो दार्शनिक कहलाता है। अब दूसरा है यथार्थ तत्व विषयक ज्ञान। ज्ञान तत्व का होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए। जो सत्य ज्ञान कौन सा है, सत्य ज्ञान वही है जो हमेशा रहता है, वो कटता नहीं है। तो यथार्थ तत्व विषयक ज्ञान क्या है, ट्रू फिलोसॉफिकल नॉलेज के अर्थ में दर्शन शब्द का पहला प्रयोग, ये तो
हो गया पश्चात दर्शन का। भारतीय दर्शन के बारे में हम देख रहे हैं कि दर्शन शब्द जो है इसका यथार्थ तत्व के रूप में कहाँ पर पहली बार प्रयोग हुआ है, तो इसका दर्शन शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ है भारतीय दर्शन में, वो कनाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, कनाद एक दार्शनिक थे, इन्होंने एक दर्शन दिया है। तो कनाद के दर्शन में ये वर्णन हुआ है दर्शन शास्त्र का पहली बार, दर्शन का शब्द का पहला प्रयोग। उन्होंने कनाद में जो लिखा है वैशेषिक सूत्र लिखा है, उनकी जो रचना है उस सिद्धांत का क्या नाम है, वैशेषिक सूत्र, और इनका जो दर्शन है वो वैशेषिक दर्शन है। तो इसमें जो यह दर्शन का पहला प्रयोग पाया जाता है, जो मेरे अनुसार बुद्ध पूर्व काल की रचना है। बुद्ध, भगवान बुद्ध है, पूर्व मतलब उसके पहले, काल मतलब समय, बुद्ध के पहले के काल की रचना है, ऐसा माना जाता है वैशेषिक सूत्र। ये कहना है दास गुप्ता का, ये दार्शनिक है अभी दास गुप्ता का कहना है कि यथार्थ तत्व विषय ज्ञान का प्रयोग जो है के अर्थ में दर्शन का पहला प्रयोग हुआ है वैशेषिक सूत्र में, जिसको कनाद ने लिखा है। और ये कब लिखा है, इनके हिसाब से जो गणना किए हैं इन्होंने, वो कह रहा है कि बुद्ध के आने के कुछ समय पहले का। ठीक है, इसी तरह से तर्कालंकार है, तर्क अलंकार के इनका विचार क्या है, दार्शनिक संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों ने, प्रवर्तक क्या हुआ, सिद्धांत देने वाले, दर्शन देने वाले, जो उत्पादन जिससे कुछ करते हैं ना तो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उसी तरह सिद्धांत जो दिए उन्होंने स्थापना जिसने किया वो प्रवर्तक कहलाते हैं। तो मूल प्रवर्तक जो भारतीय दर्शन के हैं, उन्होंने अपने तत्व चिंतन संबंधी शास्त्र को दर्शन कभी नहीं कहा। उन्होंने जब रचना किया था दर्शन शास्त्र का, तो उन्होंने अपने दर्शन को दर्शन नाम से नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ तत्व चिंतन कहा, तत्व का चिंतन करते हैं। दर्शन शब्द बाद में आया, लेकिन ये घटना जो है पहले से हो रहा था। व्यक्ति पहले होता है, नाम उसका बाद में रखा जाता है। तो दास ये तर्कालंकार का कहना है कि मूल प्रवर्तक जिन्होंने दर्शन को दिया था, उन्होंने उसको दर्शन नाम नहीं दिया था, अपने तत्व चिंतन को दर्शन नाम नहीं दिया था, बल्कि तब नाम किसने दिया, कब दिया, तो जब शंकर आए और उदयन जैसे बाद के विद्वान आए, दार्शनिक आए, तो इन्होंने जो है उसको विशेष रूप से वर्गीकृत किया और अलग अलग नाम दिया। उन्होंने ही दर्शन शब्द का प्रयोग किया और कहा कि तत्व चिंतन जो है वो वही दर्शन है। तत्व चिंतन के अर्थ में दर्शन का प्रयोग किसने किया, शंकर और उदयन, और उसके बाद के अनुयायियों ने किया, उसके पहले दर्शन का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, इनका जो लिखा बुक है, उस बुक में इन्होंने कहा है कि जो भी हो, दर्शन शब्द का अर्थ तत्व चिंतन किए जाने के पहले से ही, जब से तत्व चिंतन किया जा रहा है उसके पहले से ही इस देश में, इस देश मतलब भारत में, तत्व चिंतन संबंधी संप्रदायांतर विद्वान थे। अलग अलग संप्रदायों में ये विद्वान था, उपस्थित था। कौन, दर्शन शब्द का अर्थ, इसका जो बेसिक अर्थ है वो तत्व चिंतन के रूप में पहले से ही मौजूद था अलग अलग संप्रदायों में। दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से, जिस तरह से फिलोसोफिया से फिलोसफी का उत्पत्ति हुआ है, उसी तरह से दर्शन की उत्पत्ति हुआ है दृश्य धातु से। किससे हुआ है, दृश्य धातु। दृश्य का अर्थ होता है देखना, संस्कृत में शब्द है ना दृश्य, उसी से दर्शन बना है। इसका अर्थ होता है देखना। देखना क्या, दुनिया देखना ऐसे है, ऐसे तो आंखों से सब देखता है, लेकिन इसका देखने का एक विशेष दृष्टिकोण होता है, एक विशेष नजरिया होता है। तो इसका देखने का अर्थ, मूल अर्थ है साक्षात अनुभव। किसी भी चीज के साक्षात अनुभव हम किए आत्मा के द्वारा, तो वो हुआ दर्शन। कहा गया है दृश्यते ही
अनेन इति दर्शनम, इसका परिभाषा है। दर्शन का परिभाषा क्या है? दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, दर्शन करना किसका? असत और सत पदार्थों का ज्ञान अगर हो गया, असत है और ये सत है, सत और असत पदार्थ का अगर हमको ज्ञान हो गया तो यही दर्शन कहलाता है। तो क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी होना दर्शन है। सत्य ज्ञान क्या हुआ? जो यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, और असत ज्ञान क्या हुआ? जो मिथ्या ज्ञान है, जो बाद में कट जाता है, झूठ हो जाता है। ऐसे ज्ञान, झूठ ज्ञान और सत्य ज्ञान में अंतर का पता हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? दर्शन। सत्य का साक्षात्कार, साक्षात अनुभव। सत्य क्या है? इसको हम आमने सामने से देखना। जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं आमने सामने होकर के, उस तरह किसी भी सत्य को पूरी तरह से जान लेना, तब हुआ वो सत्य का साक्षात अनुभव, विजन ऑफ ट्रूथ। ये क्या है? वास्तविक और मिथ्या का अंतर समझना। तो मिथ्या ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, इसको समझना। अगर हम सच और झूठ वाला ज्ञान समझ जाएंगे तो हम सत्य ज्ञान के पास में जाएंगे, हम झूठ ज्ञान को छोड़ देंगे, मिथ्या ज्ञान के पीछे हम नहीं भागेंगे। यही बताया जा रहा है। अवास्तविकता मतलब मिथ्या ज्ञान के पीछे दौड़ना बंद हो जाता है। जो इस ज्ञान को जान जाता है वह संसार की झूठी माया के चक्कर में नहीं पड़ता, उसके पीछे नहीं दौड़ता है, और नहीं दौड़ने के कारण वो बंधन से मुक्त हो जाता है। सांसारिक बंधन से, बंधन कैसा है? रस्सी का बंधन है, यहाँ पे सांसारिक बंधन है, दुखों का बंधन है। इससे, इस बॉन्डेज से मुक्त हो जाता है, इसी को कहते हैं मोक्ष। और इसका रास्ता क्या है, कैसे होता है? तो 3 रास्ता है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। इस 3 मार्ग के द्वारा कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को पा सकता है और मोक्ष पा सकता है। तो भक्ति, ज्ञान और योग मार्ग है इसको पाने का। भारतीय चिंतन का लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एकमात्र सत्य को जानना। सत्य क्या है? इसी को जानना। सत्य को जानने का साक्षात्कार हो गया, मोक्ष हो गया। तो सत्य को जानना ही इसका मुख्य लक्ष्य है, आत्मा का साक्षात अनुभव। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? हमारे पास है। तो स्वयं को जानना, आत्मा का साक्षात अनुभव। तो आत्मा कहाँ पर है? अपने पास है। इसीलिए इसको कहा गया आत्मदर्शन, मतलब खुद का दर्शन करना। और खुद का दर्शन, हम क्या, कौन है, हम क्या है, कहाँ से आए, क्या करने आए हैं, इसको जानना। ये इसको जानने के बाद भी हम मोक्ष को पा सकते हैं। इस विचार को, आत्मा को मानने का विचार जो है सभी दर्शन मानते हैं, लेकिन चार्वाक और बौद्ध इसको नहीं मानते हैं। तो इस कारण से मोक्ष होने वाली बात जब आती है तो इस पर आरोप लगता है कि दर्शन शास्त्र मतलब मोक्ष शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष शास्त्र। दर्शन को पढ़ने का मतलब हम मोक्ष पाने की ओर जा रहे हैं, ऐसी इस पर आरोप लगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि दर्शन में सभी लोग मोक्ष को मान रहे हैं, कुछ लोग तो नहीं भी मान रहे हैं। तो सब जब तक नहीं मानेंगे तो पूरा पूरा वही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मैक्स मुलर ने कहा है, ठीक है, मैक्स मुलर अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में ये विचारक थे। इन्होंने क्या कहा कि भारत में दर्शन का अध्ययन करने की सिफारिश, भारत में दर्शन का अध्ययन किया जाता है, दर्शन का अध्ययन भारतीय लोग विशेष रूप से करते हैं, धर्म के प्रति इनका विशेष रूप से लगाव होता है, इसलिए दर्शन को भारत में ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सिफारिश किया जाता है, सिफारिश मतलब ये करो वो करो ऐसा सजेशन देते हैं ना, तो ये सिफारिश जो दिया जाता है इसलिए नहीं की जाती, कह रहा है कि इसलिए नहीं किया जाता है कि वह ज्ञान प्राप्त कराता है। दर्शन ज्ञान प्राप्त करा रहा है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर दर्शन पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है दर्शन का अध्ययन करो, बल्कि इसलिए वह सबसे ऊंचे उद्देश्य, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मोक्ष की प्राप्ति कराने के कारण दर्शन शास्त्र पढ़ने पर जोर दिया जाता है भारत में। ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त होता है, ये मैक्स मुलर का कहना है। जिसके प्रति मनुष्य अपने जीवन काल में प्रयत्न
कर सकता है। और ये जो मोक्ष पाने का जो उद्देश्य है, इसको कब पा सकता है? मरने के बाद, मरने के पहले भी पा सकता है, जीवन काल में भी पा सकता है, अगर हम प्रयत्न करें तो। ऐसा मैक्स मुलर का मानना है, और इसीलिए इन्होंने कहा ये मोक्ष शास्त्र की तरह है। इनका भी वही विचार हुआ। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष है दुख रहित अवस्था। अगर हम दुखों से मुक्त हो गए, किसी ने कहा है कि आनंदमय अवस्था है। मोक्ष क्या है? आनंदमय अवस्था। किसी ने कहा दुख रहित अवस्था। तो मोक्ष की अवस्था में आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जिसने दर्शन की परिभाषा पहले कही, उन्होंने और बात कहा, तूफानी संसार सागर से, संसार को एक तूफान वाला सागर माना गया। सागर मतलब समुद्र। समुद्र में आता है ज्वार भाटा, आता है ज्वार भाटा आता है, सुनामी आता है, तो वो क्या करता है? समुद्र में इतनी उथल पुथल कर देता है कि बहुत चीज़ों को वो बर्बाद कर देता है, तकलीफ में भर देता है। तो बोल रहा है कि संसार जो है वो तूफानी है, उसी तरह से तूफान वाला है। तो तूफानी संसार सागर से पार जाने का मार्ग, इससे हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं, इसका क्या मार्ग होगा? उस मार्ग की खोज निकालना, उसको खोजना कि इस संसार सागर से हम कैसे बाहर निकलेंगे, और उस पर चलना। जो मार्ग मिल गया कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए वो रास्ता है, तो उस पर चलना होगा ना। फिर तो उस पर चलना अर्थात पाप की खान इस दुनिया से, इस दुनिया को उन्होंने क्या कहा? ये दुनिया क्या है? पाप की खान है, यहाँ पर पाप ही पाप भरा हुआ है, दुख ही दुख भरा हुआ है। तो इस दुनिया जो पाप की खान है से छुटकारा पाना। पाप की दुनिया से हम छुटकारा कैसे पाएंगे? पाप की दुनिया से, तूफानी दुनिया से कैसे बाहर हम निकलेंगे? इस संसार सागर जो दुखों से भरा हुआ है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? इसका मार्ग खोजना और उस पर चलना, यही उद्देश्य है किसका? भारतीय दर्शन का। ये किनका कहना है? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का। हम देखते हैं इस पर जो ये आरोप है मोक्ष शास्त्र वाला, तो इसके लिए हम जवाब है हमारे पास अद्वैत वेदांत। वेदांत जो शंकराचार्य ने दिया है, अद्वैत वेदांत आत्मा को एकमात्र वास्तविक सत्ता मानता है। वो किनको मानते? सत्ता, आत्मा को ही एक सत्ता मानते हैं, और दुनिया में कुछ नहीं है। क्या है? सिर्फ आत्मा। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही पूरा दुनिया ब्रह्म है, एक ही है। तो फिर मुक्त कहाँ होना है? इसलिए इनका मोक्ष पाने का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त हो गया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो यही मोक्ष है। तो ये आत्मा को ही वास्तविक सत्ता मानते हैं, आत्मा के स्वरूप के साक्षात्कार को मोक्ष कहता है। इनके लिए मोक्ष क्या है? कि आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा मतलब ब्रह्म का जो स्वरूप है, इसका साक्षात्कार हो गया, उसके बारे में हमको जानकारी हो गई, तो वो हो गया मोक्ष। उसी तरह से एक संप्रदाय है यहाँ पे, लोकायत संप्रदाय। कौन सा है? लोकायत संप्रदाय। इसको कहते हैं चारवाक दर्शन भी कहते हैं, चारवाक ने दिया था। इसका क्या कहना है? कि मोक्ष कुछ होता ही नहीं है, इनका मोक्ष पर कोई विश्वास नहीं है। इनके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है। इस दुनिया में जन्म लिए तो दुनिया शुरू हो गया, मर गए तो खत्म हो गया। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो समय है, यही जीवन है। मृत्यु ही मोक्ष है। मतलब मोक्ष नाम का कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा घटना नहीं है कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति कहीं जाता है। इसलिए मोक्ष का ये माखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मोक्ष को ये नहीं मानते हैं। मीमांसा भी उसी तरह से है। मीमांसा भी मोक्ष के प्रति उपेक्षाशील थे, मोक्ष पर चर्चा नहीं करते थे, उसकी बात ही नहीं होती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि ये तीनों अगर मोक्ष की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग मानते हैं मोक्ष को, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसलिए पूरी तरह से दर्शन शास्त्र मोक्ष शास्त्र है ये कहना गलत है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में मोक्ष वाले दर्शन को ही मानते हैं, और जो मोक्ष शास्त्र को नहीं पढ़ता है, नहीं मानता, उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। सबका अध्ययन करने के कारण ये एक आरोप लगाना ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। अतः संपूर्ण भारतीय दर्शन को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष शास्त्र नहीं कहा जा सकता। प्राच्य दर्शन में
ठीक है। हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन क्या कहलाता है? प्राच्य दर्शन, पूर्व का दर्शन। दार्शनिक जीवन साधना, दार्शनिक जो है अपना जीवन क्या मानता है? दार्शनिक का जीवन क्या होता है? साधनामय होता है। हम तपस्या करते हैं, हम कष्ट सहते हैं और अपने जीवन को साधनामय बना देते हैं, स्वयं में परिवर्तन करते हैं। अगर हम खुद में जब साधना मग्न हो जाएंगे तो परिवर्तन किसमें होगा? हमें खुद होगा। स्वयं परिवर्तन होता है और स्वयं परिवर्तन होने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है और हम फिर एक धर्म के प्रति प्रेरित हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राच्य दर्शन में, भारतीय दर्शन में, भारत का जो दर्शन है वो धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है, जबकि पाश्चात्य दर्शन में धर्म से जुड़ा हुआ ये नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में क्या है? भाषा सुधार की बात करता है, वो लैंग्वेज पर विचार करता है कि कोई ईश्वर या क्या है, ये शब्द क्या है, इसका क्या मीनिंग है। प्रत्ययों का स्पष्टीकरण करता है, कोई भी प्रत्यय है, कोई भी सेंटेंस है, उसका स्पष्टीकरण क्या होगा, उसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, सिर्फ उसका अध्ययन करता है। उसको दर्शन से, फिलॉसफी का, धर्म से कोई संबंध नहीं मानते हैं वो। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, द स्टडी ऑफ आइडियाज, ये फिलॉसफी का डिफिनेशन हो गया। फिलॉसफी क्या है? द स्टडी, ये स्टडी है, अध्ययन करता है किसका? आइडियाज का। किसका करता है? आइडियाज मतलब विचारों का, एंड बिलीफ और विश्वास का। विचार का और विश्वास का अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही दर्शन है। किसका? अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या अर्थ है, हमारा जीवन का, जो हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का क्या मकसद है, क्या अर्थ है, इसके बारे में अध्ययन करना। इसके प्रति जो लाइफ के प्रति जो विचार है, उसके प्रति जो विचार है, उसका स्टडी करना ही फिलॉसफी है। दूसरे तरह कह सकते हैं ए सेट ऑफ बिलीफ्स, विचारों का, विश्वासों का एक समूह है ये, दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ के मीनिंग को, और गिव रूल्स, और उसके बाद जिंदगी के विचारों को, जब वो विश्वासों को अध्ययन करता है, अध्ययन करने का प्रयास करता है, तो क्या देता है? रूल्स देता है, उसके प्रति एक नियम देता है, अबाउट हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करना चाहिए, हमको कैसे जीना चाहिए, इसकी बात करता है। अगर हम ये सीख गए कि हाउ टू बिहेव, तो दर्शन पढ़ने का हमारा जो है मकसद वो संपूर्ण हो जाता है। तो दर्शन, फिलॉसफी क्या हुआ? ये हाउ टू बिहेव को सीखना, ठीक है। इसी तरह से दर्शन में जब हम पढ़ते हैं, इसके और सभी बातों को अध्ययन करने के लिए कई इसके ब्रांचेज होते हैं। कई ब्रांच में मुख्य रूप से है एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक। एथिक्स क्या करता है? नीति शास्त्र, हाउ वन शुड लाइव, हमको कैसे जीना चाहिए, ये हमको सिखाता है, एथिक्स सिखाता है। मेटाफिजिक्स ये एग्जिस्टेंस सिखाता है कि दुनिया में का अस्तित्व कैसा है, क्या है, और नेचर क्या है, इसके बारे में सिखाता है मेटाफिजिक्स। और एपिस्टेमोलॉजी क्या सिखाता है कि जेन्युइन नॉलेज क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, ये कौन सिखाता है? एपिस्टेमोलॉजी। और लॉजिक क्या सिखाता है? ये रीजनिंग सिखाता है, रीजनिंग प्रिंसिपल, कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी बात होता है तो उसका कोई तर्क होगा, कोई कारण होगा, इसको हम जानते हैं किसके द्वारा? लॉजिक के द्वारा। इस तरह से इसके कई ब्रांचेज हैं, उसको हम अलग अलग से फिर अध्ययन करते हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग टॉपिकों पर हम पढ़ करके उसको समझने का प्रयास करेंगे।